मेरे चैनल में मैं आशीष शर्मा आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपनी मनी को और इंक्रीज़ करने की और एक्स्ट्रा उस पर हमें परसेंटेज कैसे अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर हम बात करें तो दो चीज़ें होती हैं हमारी। पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है वेल्थ बढ़ाने के लिए, दूसरी चीज़ ट्रेडिंग। ठीक है, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है गाइस, समझिए इस बात को। ट्रेडिंग के अंदर हाई रिस्क भी होता है, हाई प्रॉफिट भी होता है। अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की, रिस्क कम होता है और हमारा प्रॉफिट एवरेज रहता है। ठीक है, बट वो प्रॉफिट इतना रहता है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। मतलब आपके बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं या एफडी में आप पैसे अप्लाई कर रहे हैं तो वो उससे तो बेटर होता ही है। ठीक है, अब हम स्टेप वाइज चलेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास तीन चीज़ें यहाँ पे होंगी। पहली चीज़ आपके पास जो होती है वो होती है शेयर्स खरीदना। ठीक है, शेयर्स खरीदना बेसिकली क्या है, आप किसी भी कंपनी के, आपके पास डिफरेंट कंपनीज हैं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत कंपनीज है, टाटा मोटर्स हैं या टाटा की जितनी कंपनियां हैं, अडानी, अंबानी, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की बैंकिंग सेक्टर है, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब चीज़ों। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप पैसा अप्लाई करें। जिस कंपनी में आपको भरोसा है या जिसके आपने फंडामेंटल एनालिसिस की है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रो करेगी, तो उसके बेसिस पे आप उसमें पैसे डाल सकते हैं और उस पैसे को आपको फिर वेट करना है। आप जितना टाइम चाहें उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर जब उसका प्राइस बढ़ सकता है तो उसको बेच दें और अपना प्राइसिंग ले लें। ये था आपका स्टॉक मार्केट। अब मेनली स्टॉक मार्केट भी थोड़ी सी रिस्की रहती है क्योंकि इसके अंदर आपको एनालिसिस करना पड़ता है, स्टॉक्स के बारे में जानना पड़ता है कि ये स्टॉक्स आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की, जो मेरे हिसाब से हर एक बंदे को ज़रूर करना चाहिए, हर एक बंदे को करना चाहिए। वो चीज़ क्या है, वो है हमारा म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर पहली चीज़ आई थी स्टॉक मार्केट, दूसरा आ रहा है हमारे पास म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके पैसों को, इसके अंदर ना बहुत सारे जो प्रोफेशनल बंदे हैं, प्रोफेशनल जिनको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज है, जो पूरा टाइम बैठ के यही काम करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे वैसे बंदे बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल पर्सन्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, मान लो आपने 500 रुपये डाले हैं, आप हर मंथ म्यूचुअल फंड में 500 रुपये डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके 500 रुपये में से कुछ परसेंटेज, मान लो 100 रुपये लगा दिए उन्होंने एसबीआई में, 100 रुपये लगा दिए उन्होंने पीएनबी में, 50 रुपये लगा दिए इन्फोसिस में, 50 रुपये लगा दिए अडानी की कंपनी में। तो डिफरेंट कंपनीज में आपके पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इससे बेसिकली आप समझ सकते हैं कि मान लो अगर आईटी सेक्टर है, ठीक है, आईटी सेक्टर में इन्फोसिस है, विप्रो है, उनमें से अगर एक गिरेगी तो दूसरी उठेगी। तो और उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, मान लो कोई एक सेक्टर गिरता है दूसरा सेक्टर जरूर उठेगा, या ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे सेक्टर एक साथ गिर जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी पर आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपको अच्छी रिटर्न्स देता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप म्यूचुअल फंड से अप्रॉक्सीमेट 12 to 16% एवरी ईयर अर्न कर सकते हैं और ये बात रियल है। आप किसी भी ब्रोकर पे, मतलब मान लो कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, ग्रो, जो बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, ऐसे किसी ऐप के चक्कर में ना पड़े, जो सेबी रजिस्टर्ड हो उन पे अप्लाई करें, उन पे पैसे चेक कर सकते हैं आप कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितनी आपको रिटर्न देता है पर ईयर की। तो म्यूचुअल फंड हमारा बेसिकली क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। बस आपको चेक करना है कि ये म्यूचुअल फंड कितनी रिटर्न दे रहा है पर ईयर की, या 3 ईयर की या 5 ईयर्स की। ठीक है, तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा अच्छा है और सबको ज़रूर करना चाहिए। तीसरी चीज़ हमारी आती है SGB, विच इज़ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, सबको पता है गोल्ड का प्राइस हर ईयर बढ़ता ही जाता है, सबको पता है। अगर आपने पहले के टाइम पे एक टाइम पे गोल्ड का जो प्राइस था वो 3000 भी था और आज के टाइम पे उसका प्राइस कितना चल रहा है, 50 to 53,000 करीब चल रहा है। तो मान लो किसी बंदे ने उस टाइम जो गोल्ड खरीदा था उसकी कीमत आज कितनी हो गई है। तो बेसिकली आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी अपने पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो कंप्लीट ला दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट की तीनों चीज़ें, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और तीसरा SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब हम बात करते हैं दूसरी हमारी ट्रेडिंग की, जिसमें आप डेली कुछ पैसे लगा के और कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मैं भी, फुल टाइम ट्रेडर बनते हैं और वो और कुछ जॉब नहीं करते, फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं और उससे ही अपनी इनकम जनरेट करते हैं। तो गाइज ये भी एक अच्छी फील्ड है अगर आप आना चाहें, बट इसके लिए आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए और आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग के अंदर भी मेनली तीन ही चीज़ें होती हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे आता है, पहला हमारा आता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, जिससे मैंने भी स्टार्ट वहीं से किया था, स्विंग ट्रेडिंग।
स्विंग ट्रेडिंग में मेनली हम क्या करते हैं, मान लो मैंने आज एक स्टॉक खरीदा है, आज से 10 दिन बाद मैं उस स्टॉक को बेच देता हूँ। मान लो वो 5 रुपये का खरीदा था, 5 रुपये का तो वैसे पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनकी बात, उन पे बिगिनर हैं अगर आप तो उन पे पैसे ना लगाएं। मान लो मैंने कोई स्टॉक खरीदा है, उसका रेट 10-20 रुपये 30 रुपये कुछ रुपये बढ़ गया है, ठीक है, तो मैं उसे बेच दूंगा 10 से 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरी हमारी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं आज ही कोई स्टॉक खरीदूंगा और स्टॉक का प्राइस ऐसा नहीं है कि दिनों में बढ़ता है, स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे चार्ट में तो मूव करता रहता है पूरा टाइम, ठीक है। तो इंट्राडे में मैं क्या करूंगा, कुछ लिवरेज पे, मतलब लिवरेज में बेसिकली क्या है, मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, इसके बारे में कमेंट कर दें। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, मैं आज ही खरीदूंगा और आज ही उसको सेल कर दूंगा कुछ प्रॉफिट के साथ। तीसरा हमारा आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ऐसी फील्ड है ट्रेडिंग की जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें भी बेसिकली डिलीवरी और इंट्राडे होता है। तो इंट्राडे की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर ऑप्शंस में क्या है, फ्यूचर में आप प्रेडिक्ट करते हैं कि आज से एक हफ्ते बाद या 5 दिन बाद जो हमारी मार्केट है वो 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी, या 1000 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 100 to 200 पॉइंट्स ऊपर जाएगी या 100 to 200 पॉइंट नीचे आएगी। तो फ्यूचर्स में इस बेसिस पे पैसे मिलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो उसमें निफ्टी 50 है या हमारा क्या है दूसरा वाला बैंक निफ्टी, उन दोनों के बेसिक्स पे हम पैसे लगाते हैं, कॉल या पुट बाय करते हैं कि आज ये ऊपर जाएगा या आज ये नीचे जाएगा। तो ये हमारी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपको इनको और डीपली जानना हो तो कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक के ऊपर कम्प्लीटली एक वीडियो ले आऊँगा और फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखें स्टॉक मार्केट में आने से पहले। और गाइज अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लाता रहूँगा। और कमेंट करें आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।